तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारी SSGD कांस्टेबल 2021 की सीरीज चल रही है, आज उसका एक चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। उन 3 पार्ट में हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 25 क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे अभी हमने 25 क्वेश्चन हर पार्ट में पढ़े हैं, ठीक है ना। मतलब कि 25 पहले पार्ट है, 25 दूसरे में। अब आगे जो 5th पार्ट आएगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब उसमें 50 क्वेश्चन होंगे एक पार्ट में। अभी 25 कराऊँ जिससे कि वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन अभी आगे से जो अगला पार्ट आएगा उसमें 25 की जगह 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उससे जल्दी भी सीरीज खत्म हो गई है और हम अगली सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? When the burden of tax fall more heavily on the poor than the rich, it is said to be। जब किसी टैक्स का बोझ अमीर की तुलना में गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था ये ऊपर। इसे क्या कहते हैं? तो इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर इसको बोलते हैं। प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स इसको बोलते हैं। जब किसी टैक्स का बोझ अमीरों की तुलना में गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। 77 क्वेश्चन कौन सा है? शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौड़ इन बैटल ऑफ। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड द कैप्चर्ड गौड़ इन द बैटल ऑफ। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? चौसा के युद्ध में किया था। किसके युद्ध में? चौसा के युद्ध में। कब हुआ था ये युद्ध? 1539 में हुआ था। 1539 में ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? चौसा। चौसा युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। अगर देखते हैं 78 क्वेश्चन। सोलर इक्लिप्स ओकर वैन। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आपको पता होगा, आपने 8th 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण कब होता है, क्यों होता है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ एंड सन, लेकिन जब चंद्रमा, जो चांद होता है हमारा, वो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आता है जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? BIOS का विस्तृत रूप क्या है? मतलब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पेपर्स में, मतलब कि 90% पेपर्स में कंप्यूटर से भी 10 नंबर के, 8 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से एक ये है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। BIOS स्टैंड फॉर बहुत बार पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं BIOS को, ठीक है। तो अगर आपको BIOS पूछ ले तो आपको क्या करना है? बेसिक इनपुट सिस्टम पर टिक लगा के आना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? मतलब रिटायरमेंट होने की उम्र क्या होती है? भारत में प्रधानमंत्री जो होता है उसकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। वो जब तक चाहे, जब तक प्रधानमंत्री रह सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट है। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। वहाँ पे राष्ट्रपति होता है। वहाँ पे राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। मतलब कि वहाँ पे राष्ट्रपति, ये नहीं कि, मतलब ये तो एज रिटायरमेंट पूछा है, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ आपको सुनने में भी थोड़ी अजीब लगेंगी। सबसे पहली वहाँ एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे राष्ट्रपति जो 2 बार बन गया और तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बराक ओबामा ऐसे ही है, वरना आज तक भी अगर वहाँ पे ऐसी की कंडीशन ना होती तो बराक ओबामा आज तक भी वहाँ के राष्ट्रपति होते। लेकिन उनकी जो लिमिट थी कि वे 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते थे, तो वे 2 बार राष्ट्रपति बन गए थे। उसके बाद मतलब कि ऐसा वहाँ पे होता है कि अब 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। एक और कंडीशन क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सांसद होते हैं, ठीक है।
तो जैसे यहाँ लोकसभा चुनाव में सांसद होते हैं, तो एक सीट पे कोई कांग्रेस का जीत गया, एक पे बीजेपी का जीत गया, और केंद्र में सरकार बीजेपी की बन गई। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी में पार्टी विशेष का या कुछ का वो नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर केंद्र में, अब वहाँ पे अमेरिका में, आप अमेरिका की तुलना में देखिए, अगर अमेरिका में बीजेपी, कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियाँ लड़ रही हैं, ठीक है, तो सांसद जैसे एक किसी सीट पर कांग्रेस का सांसद जीत गया, किसी सीट पर बीजेपी का जीत गया, तो अगर और केंद्र में सरकार बन गई बीजेपी की, तो वहाँ पे जो सांसद हारा भी होगा ना, वो भी जीता हुआ माना जाएगा वहाँ पे। मतलब कि फिर पूरी पूरी सरकार, सारे के सारे सांसद बीजेपी के ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। एज एग्जाम्पल बीजेपी बोल रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे जिस पार्टी का सांसद खड़ा होगा, चाहे भले जो जो केंद्र में गवर्नमेंट होगी, उसी का सांसद वहाँ के सीट पे होगा, चले भले ही वो हारा हो या जीता हो। ठीक है, ये एक बहुत अजीब फैक्ट है वहाँ का, वहाँ की पॉलिटिक्स का बहुत अजीब फैक्ट है। मैंने पढ़ा था कल या परसों ही पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। मेरे ध्यान आ गया, मैंने एकदम बता दिया कि आप क्वेश्चन आ सकता है ये भी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इन केस स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, इन केस स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी, मतलब कि पूछा है राष्ट्रीय, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, घोषित होता है, तो उसे हर बार सांसद, हर बार संसद का अनुमोदन प्राप्त आवश्यक होता है। मतलब कितनी बार, कितने महीनों में, कितने टाइम के बाद उसको उसका संसद का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। हर 6 महीने के बाद उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ हम, मतलब कि एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वो 6 महीने तक चल सकता है। उसके बाद अगर 6 महीने तक वो चल रहा है, तो उसके बाद उसको एक बार फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा और दोबारा से वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 82, अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, सॉरी स्टेट नहीं है, सॉरी गलत हो गया, खेल है यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट है, स्टेट नहीं है। अजीत बजाज, अजीत बजाज, ये यहाँ पे स्टेट नहीं है, स्पोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अजीत बजाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन खेल से, स्पोर्ट्स से आते हैं, बहुत बार आए, मतलब कि हर बार स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो किससे जुड़े हैं अजीत बजाज, एडवेंचर स्पोर्ट्स से, साहसिक खेल से जुड़े हुए हैं अजीत बजाज। ठीक है, अजीत बजाज कहाँ जुड़े हैं, साहसिक खेल से, एडवेंचर स्पोर्ट्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, द बुक, बुक से वो ये आपको मैं बताना चाह रहा था, इस जो ये पार्ट है इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड मैंने लिए हैं, कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप चिंता मत करिए, हम इस जो सीरीज चल रही है इसमें हर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे कि मतलब कि पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है, अभी टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, अपने जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और जो अब की बार आ सकते हैं उनको मिक्स करके सीरीज बनाई है। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, उस टाइम तक पेपर की डेट, अभी तो मतलब SSCGD का तो ये है कि अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इस सीरीज एक बार कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ टॉपिक वाइज पढ़ाना चाहिए, तो टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 83 क्वेश्चन, द बुक होप इन चैलेंज डेमोक्रेसी ऑथर्ड बाई, होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी, होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी किसने लिखी है, डॉक्टर अश्वनी कुमार ने लिखी है, डॉक्टर अश्वनी कुमार ने लिखी है। होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी, होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी डॉक्टर अश्वनी कुमार ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 84, टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है। टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट वन मस्ट बी ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट, मतलब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव हो। मतलब कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट में ही कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस अनुभव होना चाहिए वकील के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे, अधिवक्ता के तौर पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, जब भी आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। ठीक है, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। द फिनोमिना विच कोज मिराज, मग मरीचा बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 11th-12th की फिजिक्स में ये बहुत आता है, ठीक है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोलते हैं मग मरीचा बनाने वाली प्रघटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। विच इज़ द बेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया, भारत की सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध मतलब कि बेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत में सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 87। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोवर्ड द वोटिंग फ्रॉम एज 21 to 18, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई है? ठीक है ना, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 18 वर्ष पहले हमारी जो मतदान की आयु थी, एज थी, वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष की गई है 61st अमेंडमेंट संशोधन के तहत। आर्टिकल 326 अमेंडमेंट कौन सा है? 61। आर्टिकल कौन सा है? 326, ठीक है। अलग अलग होते हैं, अमेंडमेंट अलग होता है और आर्टिकल अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ये 61वां संशोधन है संविधान में, और आर्टिकल किसके तहत? 326 के तहत। क्वेश्चन नंबर 88। जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड, 15 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? आर्मी डे के रूप में, सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को बनाया जाता है। मतलब कि आर्मी डे 15 जनवरी को बनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है। द डिफिनेंसी ऑफ विटामिन ए कोजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। एक बुक का क्वेश्चन आया, मैं बुक के क्वेश्चन इस वीडियो में 2-3 लिए हुए हैं और अच्छे अच्छे हैं, ये पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें पूछा है कि द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक सीड्स, मैजिक सीड्स की पुस्तक किसने, लेखक कौन है? जो मैजिक सीड्स पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है? VS नाइपोल, VS नाइपोल मैजिक सीड्स के लेखक है, पुस्तक के लेखक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा जॉइन गंगा, मतलब कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 92। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 में लौटे थे और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर लौटे थे, ठीक है ना। कब लौटे थे? 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर द क्लाइमेट इमरजेंसी, कौन सा देश है जिसने आधिकारिक रूप से ये जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया था? ठीक, कौन सा देश है वो जिसने आधिकारिक रूप से जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया था? दूसरा देश कौन सा है? आयरलैंड। और पहला कौन सा है? आयरलैंड तो दूसरा देश है, जो फर्स्ट देश है ना, पहला देश, वो कौन है? उसको कहते हैं हम यूएसए ने सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, ठीक है ना। सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी यूएसए ने। दूसरे नंबर पर आता है आयरलैंड आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94। हु रोड, देखो एक और क्वेश्चन आ गया ना बुक से, ये नोवेल है। हु रोड द फेमस नोवेल द गाइड, गाइड के लेखक, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? किसने द गाइड लिखी हुई है? आर के नारायण ने लिखी है 1958 में। 1958 में आर के नारायण ने लिखी है द गाइड उपन्यास, नोवेल, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉगट बिटवीन प्लासी, ठीक है ना। ये पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था,
23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। हाउ मैनी नोबेल प्राइज, 96 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में है ये, कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रति वर्ष, कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं प्रति वर्ष, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रति वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच वाज द फर्स्ट टाल्की फिल्म इन इंडिया? भारत में प्रथम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी है? भारत में प्रथम जिसमें आवाज़ थी, मतलब बोल के एक्टिंग की गई थी। पहले ऐसा होता था कि पहले बोल के मतलब कि फिल्म तो होती थी लेकिन वो सिर्फ एक फिक्शन पर आधारित होती थी, अपने हाथों से या अपने किसी भी तरह से हम बात को बिना बोलने जो फिल्म होती थी आती थी। लेकिन उसके बाद एक फिल्म आई थी आलम आरा, क्या आई थी? आलम आरा, जो प्रथम बोलने वाली फिल्म थी भारत की, प्रथम जिसमें आवाज़ थी। वो कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। 98 क्वेश्चन देखते हैं, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया वाज सेटअप इन? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जुलाई 1964 में हुई थी। जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हेल्ड? एक आपको पहले बोलो सार्क क्या होता है। सार्क एक 7 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें एशियाई देश है, सारे एशियाई देश है। साउथ एशियन पहले लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। ये 7 तो है इसके अस्थाई सदस्य, मतलब कि स्थाई मेंबर्स हैं सार्क के। लेकिन इसमें 8वां देश जो जुड़ा है अभी, वो स्थाई नहीं है, वो अस्थाई है, उसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। अभी 7 देश ऑफिशियली हैं इसमें। कौन कौन से हैं जो इनके स्थाई मेंबर? इसी तरह सार्क में अफगानिस्तान अभी अस्थाई मेंबर है, स्थाई मेंबर नहीं है। इसमें 7 देश अभी स्थाई हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि सार्क में कितने देश मेंबर हैं, तो आपको 7 लिख के आना है, 8 नहीं लिख के आना है, क्योंकि बांग्लादेश अभी ऑफिशियली मेंबर नहीं बना है सार्क का, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। पूछा गया क्वेश्चन में कि दक्षेश का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे हुआ था प्रथम सम्मेलन। प्रथम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सार्क की, वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो है नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। 100 क्वेश्चन, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखते हैं, आगाह आगाह खा कप इज रिलेटेड विच स्टेट? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको पता है, पहले आते हैं। तो पूछा गया है आगाह खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इससे हमारे देश के नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आगाह खा कप, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमने 4 पार्ट में अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं SGD के। अब आगे की जो वीडियोज़ आएगी वो 50 क्वेश्चन की आएगी, मतलब जो अगला पार्ट 5वां पार्ट आएगा वो 50 का, छठा 50 का। तो इससे हमारी जो सीरीज है वो जल्दी ख़त्म होगी और हम उसके बाद प्रीवियस ईयर के पूरा पेपर, अब फिलहाल तो हम प्रीवियस ईयर की GK कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर की GK कर रहे हैं। आगे हम उस जो हम सीरीज चलाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें प्रीवियस ईयर के GK, GS, रीजनिंग, मैथ को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट उसमें होंगे वो सब हम प्रीवियस ईयर में कराएंगे। और मतलब कि ये नहीं कि ऐसे कि उस कोई भी आप मतलब कि बहुत सारे जो होते हैं चैनल्स होते हैं वो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर है ये है, लेकिन मतलब कि वो डायरेक्टली जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन पेपर उठा के वही का वही यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा अगली वीडियो, मतलब कि अगली वीडियो में नहीं, इस सीरीज़ के बाद जो 500 क्वेश्चन की है, 500 क्वेश्चन के बाद 1000 क्वेश्चन की, मतलब कि 500 से फिर 1000 के बीच में चलाएंगे। लेकिन पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
ये 4th पार्ट है, अब 5th पार्ट भी इसका जल्दी आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।